गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। कल वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, जिसकी वजह से पहुंच नहीं पाया, बाद में उसे एडिट करना पड़ा। तो आज ये कोशिश होगी कि वो समस्या ना रहे, प्रतिक्रियाएं अपनी देते रहा करें, ताकि ये मालूम चलता रहे कि जो ये प्रयास किया जा रहा है कहाँ तक बच्चों को तक पहुंच पा रहा है, कैसे काम हो रहा है। और जो भी काम वगैरह दिया जाए बच्चों उसको किया करो, ताकि हम देख सकें, और जो सजेशन होगा वो भी सजेस्ट आपको करते रहेंगे। पार्टिसिपल की एक एक्सरसाइज प्रेषित की गई है, 10 सेंटेंस हैं, उनको कीजिएगा, करके भेजिएगा। और उसके बाद आज हम नया टॉपिक आपको बताने चल रहे हैं, कक्षा 12 इंग्लिश मीडियम से शुरू करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये दूसरा टाइप है सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाने का, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। तो बताया जाता है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र होता है। मतलब उस सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं जो सेंटेंस में फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, उसका संबंध दूसरे वाक्य से नहीं होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो है जो फ्री होगा और दूसरे सेंटेंस से उसका कोई भी संबंध नहीं होता है, उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अच्छा, दूसरी बात ये यहाँ पर होती है कि हम इसका प्रयोग कब करेंगे, कब प्रयोग होगा। मैं चाहता हूँ बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो है, ताकि आसानी से आप समझ सकें। आपके काम का सारा मैटर मैंने दिया, आप इसको नोट्स में भी आप बना सकते हैं, ये आपका रूल्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा हुआ है। तो कब प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, कब हम जोड़ेंगे, तो 2 कंडीशंस हैं जोड़ने के लिए। पहला, जब दोनों वाक्यों में कर्ता भिन्न भिन्न हो, यानी 2 सेंटेंस रहेंगे और दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट हो। और दूसरा, इनमें कारण परिणाम का बोध हो, मतलब किसी एक वाक्य में कारण हो, काज हो, और दूसरे में जो है उसका रीजन हो। कारण और परिणाम अगर होगा, जब ये 2 कंडीशंस लागू होंगी आपके वाक्य में, तभी आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ेंगे। जबकि पार्टिसिपल में क्या बताया था, याद है किसी को? बिल्कुल आपको मालूम होगा। पार्टिसिपल में कहा था दोनों वाक्यों में कर्ता सेम होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। क्या? जब दोनों वाक्यों में कर्ता भिन्न भिन्न हो, कारण परिणाम हो। तो बनाओगे कैसे, इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बता दिया है। सूत्र क्या है जरा देखिए, इस पर नोटिस कीजिए इस पर भाई। सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सेकेंड सेंटेंस, दूसरा वाक्य। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। द सन रोज वी लेफ्ट द बेड। द सन रोज वी लेफ्ट द बेड। थोड़ा सा कंप्यूटर जी यहाँ आप नोटिस कीजिए ताकि दिखाई दे बात। द सन रोज वी लेफ्ट द बेड, मतलब सूरज उगा हमने बिस्तर छोड़ दिया। सूरज उगा हमने बिस्तर छोड़ दिया। तो देखिए, पहले वाक्य में सब्जेक्ट है सन और द सन, और दूसरे वाक्य में भी। तो पहले में सूरज, दूसरे में हम। तो बताओ कर्ता क्या एक है दोनों में? नहीं भाई, कर्ता अलग अलग है। पहले में सन है, दूसरे में भी है। अच्छा, सूरज उगने का क्या कारण, क्या परिणाम हुआ? सूरज उगने का परिणाम हुआ कि हमने बिस्तर छोड़ दिया। तो दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, यानी सब्जेक्ट अलग अलग है और कारण परिणाम है। तो हम जोड़ देंगे बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, देखो सब्जेक्ट लिख दिया द सन, फिर मैंने हैविंग कर दिया, फिर थर्ड फॉर्म रोज का थर्ड फॉर्म राइजन। द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड, दूसरा वाक्य मैंने ऐसे लिख दिया। तो समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अध्यापक अनुपस्थित थे। अध्यापक क्या थे? अध्यापक अनुपस्थित थे, बच्चों ने क्लास छोड़ दी। तो देखो बेटा, पहले वाक्य में सब्जेक्ट है द टीचर, दूसरे में है द बॉयज। एक सब्जेक्ट है? नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट है। और टीचर के एब्सेंट होने का कारण ये, टीचर के एब्सेंट होने का परिणाम ये निकला कि बच्चों ने क्लास छोड़ दी, तो कारण परिणाम भी है। तो जोड़ देते हैं हम लोग। देखो, जब भी कभी वाज रहेगा वाक्य में तो बीइंग लगाओगे। द टीचर बीइंग एब्सेंट, दूसरा वाक्य वैसे उतार दीजिए पूरा, यहाँ जगह नहीं थी, पूरा आप समझिए। द बॉयज
लेफ्ट द क्लास। तो एक बार मैं पूरी क्लास को समराइज कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो है जो वाक्य में कर्ता स्वतंत्र होता है। कब प्रयोग करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेट ज्यादा होइए। कब कब लागू होगा? जब दोनों वाक्यों में कर्ता डिफरेंट हो, अलग अलग हो और इनमें कारण परिणाम का बोध होता है। सूत्र लागू करेंगे। सब्जेक्ट हैविंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस, और 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किए हैं। मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दे दूंगा, उसमें से आप एक्सरसाइज कीजिएगा और हमारे पास अपनी प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन जो है भेजते रहा करें। कोई समस्या हो बताएंगे। लिटरेचर आपको ऑडियो फॉर्म में मिलेगी, ग्रामर आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ाई भी आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।